सार कहते हैं मूल चीज को। दूध का सार क्या है, मूल चीज क्या है, मक्खन। कितना दूध होता है, लेकिन उसको गरमाया जाता है, बिलोया जाता है, जमाया जाता है, मंथन किया जाता है, तो इतना मूल चीज निकलता है, वो है सार। संसार का सार क्या है, भक्ति, जिसमें बहुत बड़ी बाधा है। भूख भी मरना पड़ेगा, बैठेंगे शरीर में दर्द भी हो सकता है, सब कार्य में यही जीवन बाधाएं होने नहीं देती। भगवान के नाम पर लगना चाहे तो सारी बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन उसमें भी जो अधिक रहता है, जमा रहता है, चली जाती है। भगवान कहता है कि हमारे में भी जितनी धरती लगाता है, भगवान के नाम की खुशी भी धरती पर है। वहां पैसा नहीं लगना है, पैसा ना लागे, रुपया ना लागे तुझे गांठ की दमवा, केवल समय 24 घंटे का समय होता है। 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के लिए निकाल दो, बाकी काम करो। कहो श्रीमद् भागवत का महात्मा सुखदाय, प्रथम भक्त जन प्रेम से बोलो जय जदुराय। तो वृंदावन बिहारी लाल की अपने यहाँ सारी कथाएं 9 विचारों से शुरू होती हैं। 18 पुराणों में जिस तीर्थ का महत्व माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि वहां आदमी नहीं देवता भी छुप छुपते रहते हैं। बड़ी पुरानी बात है, देवताओं ऋषियों का सत्र चल रहा था। 88,000 ऋषि वहां बैठे थे। चर्चा चलने लगी कलयुग के ऊपर, पाप के ऊपर, अत्याचार के ऊपर। तो उसमें सबसे चतुर विद्वान कौन थे, सूत जी। सूत जी को ऋषियों ने मुख्य वक्ता बनाया, मंच पर आसीन किया और कहा, हे महाराज, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य प्रभ, सूर्य संप्रभ, सूतक्षा ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कामों के लिए रसायन यानी मेडिकल वाली दवा नहीं, अमृत स्वरूप। कान कब खुश होता है, जब भगवान की कथा कान में पड़ती है। कान में सोता है, मैं धन्य हो गया। कहा अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए, जिस कथा के प्रभाव से सकल ताप भव पाप नसावहि, श्रेष्ठ चरित सुनि मम उर्भावहि। श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम वृंदावन बिहारी लाल। जब ऋषियों ने कहा कि हमें ऐसे कोई सार गर्भित कथा सुनाइए जिसमें पापों का विनाश हो जाए, दैहिक दैनिक भौतिक जो अन्न है इससे हमसे दूर हो जाए। उन्होंने कहा चित्र है तो बच में विचार सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। हे समझ जी, तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति के लिए बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म और मृत्यु का विनाश कर देता है। भगवान को माखन प्रिय था,
क्या? मेरे लाला ने माखन खायो। माखन क्या है? सार तत्व है। वेद व्यास जी ने अब 18 पुराण की रचना किया, 18 पुराण लिखा, तो सोचा कि अभी तो मूल चीज नहीं लिख पाए, एक एक पुराण से एक एक 1000 श्लोक लेकर के 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण कर दिया, जिसमें 18 पुराण समाये हुए हैं, हर पुराण के एक एक 1000 श्लोक। ये क्या है? मक्खन है, सभी पुराणों का सार तत्व निचोड़ है, सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, नहीं भागवत सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु का विनाश कर देता है, भय का विनाश कर देता है, शंका बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहता। कहा काल जाल मुद्रास्तास्मि आस है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरे भाषितम। शुक्रदेव जी सुखमन होता तोता, तोते का काटा हुआ फल कितना मीठा होता है, तोते की बारी कितनी अच्छी होती है, और तोते की द्वारा सुनाई गई भागवत कितना आनंददायक होता है। कहा श्री सुखदेव जी, ये कलयुग में काल रूपी सांप के मुख का घास, काल का घास कौन है? हाँ, जीव, शरीर को नाश के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन किया है, जिसका चरित्र रत्न है, भक्ति में शक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला, मानो गागर में सागर भरा हुआ है, ज्ञान विज्ञान का भंडार है, साथ ही साथ संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार है, स्वर्ग में पहुंचाने वाले एकमात्र साधन है, भव रोग की दवा भागवत है, भव सागर से पार होने का रास्ता भागवत महापुराण है, इसमें असत्य नहीं है। इस पर एक कथा है। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करके जा रहे हैं। नारद जी इतने भक्त थे कि जब निकलते थे तो श्रीमन नारायण नारायण, यानी एक समय अपने मुख को खाली नहीं रखते थे, भगवान का नाम जपा करते थे। जा रहे थे, संसार की स्थिति देख करके भक्त को बड़ा कष्ट होता है। आने वाले काल को सुन करके नारद जी दुखी हो गए कि कलकाल में क्या होगा। तो अलकनंदा नदी एक है जो बद्रीनारायण जाते हैं, पता है। अलकनंदा नदी के किनारे बैठ गए। चिंता, जब चिंता होती है तो शरीर में थकान आ जाती है, बुखार आ जाता है। बैठ गए, जैसे बैठे तो उनका ध्यान पड़ा, एक सुंदर नारी सामने बैठी हुई है। बड़ी गूढ़ कथा है, अग्नि पुराण की कथा है कि सुखदेव जी के जन्म की, भागवत में नहीं है। लेकिन सुखदेव जन्म नहीं कहा जाएगा तो फिर आगे कथा कैसे बढ़ेगी। नारद जी ने देखा कि एक सुंदर नारी बैठी हुई है। क्या देखा? देखी सुंदरी नारी उछल, जो शिव में ध्यान लगाए थी। देखी सुंदरी नारी उछल, जो शिव में ध्यान लगाए थी। नारी में थी वो पार्वती, पति प्रेम में आग लगाए थी।
बैठी हुई है। पति पत्नी का प्रेम बड़ा अनोखा होता है। घर से जब पति कहीं जाता है, पत्नी बेचारी अपनी आंखें बिछा के रखती है, अब प्रयास से पहुंच गए होंगे, घर के काम में लगी रहती है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान आधा कहाँ रहता है? पति के ऊपर। अब बहराइच पहुंच गए होंगे, अब आ रहे होंगे, माता पार्वती अपना ध्यान कहाँ लगाया है? भगवान शिव में। अब नारद जी ने सोचा कि मैंने माता पार्वती भगवान शिव में इतना लीन है, पति पत्नी के बीच में कोई चीज छुपी नहीं होती है। पति की सारी बात पत्नी जानती है, पत्नी की सारी बात पति जानता है। नारद जी पहुंच गए, कहा यहां कुछ काम बनाऊं? नारद जी ने कहा, नारद जी चकित हो गए, क्या? चकित भय हैं, चकित भय हैं, चकित भय हैं, चकित भय हैं, देख के नारद चकित भय हैं। पार्वती प्रेम भुरेवती, नारद निज मन दुखी भये, देख के नारद पहुंच गए। कहा माता इतना आकुल क्यों हो रही हो? अपना ध्यान आपने कहां लगा रखा है? क्या भगवान शिव कहीं चले गए हैं? यानी माता पार्वती के ध्यान को तोड़ा किसने? बाबा नारद ने। अब नारद जी ने कहा अच्छा अवसर मिल गया। कहा देवी, हालांकि मुझे विश्वास है कि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं आएगा, लेकिन पति पत्नी के बीच में कोई बात छिपी नहीं है। भगवान शिव तुम्हारे बीच में कुछ बात छिपी हुई है। भगवान शिव ने आज तक नहीं बताया तुमसे। अब माता पार्वती का ध्यान टूटा प्रेम से। कहा हे देवी, तुम उनसे इतना स्नेह रखती हो, परंतु तुमसे कपट रखते हैं। कहा माता पार्वती बोली कि आखिर क्या बात है? भगवान बाबा नारद ने कहा मुंडमाल जो गले का डाल रखा है माल, भेद छुपा है उसी में, कछु नहीं दोष तुम्हार। भगवान शिव ने जो मुंडमाला धारण कर रखा है, क्या आज तक आपसे बताया? माता पार्वती ने कहा ये तो नहीं बताया। कहा आखिर तुम्हें सोचना चाहिए कि जब पति पत्नी से सारी बात बता देता है तो क्यों नहीं बताए? आपसे भगवान शिव कपट रखते हैं। माता पार्वती का ध्यान तोड़ दिया। कहा हे देवी, कितनी आई और चली गई, सब शिव शंकर की माया है। कितनी बार शादी हुई और प्राण त्याग दिया, मारे मोह के भगवान शिव ने इनका सर काट करके पहन दिया। जितने मुंड हैं मुंह हैं, अपनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका। कितनी आई और चली गई,
सब शिव शंकर की माया है। अब बारी आपकी है आई और वही नंबर आया है। यानी नारद जी माता पार्वती के प्रेम को तोड़ करके कितनों दूध कहे न रखा हुए, कहीं दही का जामुन मार दो सारा दूध बिगड़ जाएगा। माता पार्वती जी का प्रेम क्रोध में बदल गया, क्रोधित मुद्रा में बैठी हुई है। भगवान शिव आए, कहा माता, हाँ कहा देवी आज क्यों दुखी हो, क्या बात है? चिंता में अपने सिर को नीचे किए हुए और सोच रही हैं। माता ने कहा मुझसे कुछ मत पूछो, आपने मुझसे झूठो प्रेम किया है। मैंने आज अपने विषय में थोड़ी सी बात सुन लिया है। पार्वती ने कहा ना, आपने कितनी शादी की है और वो नारिया है कहां? ये आपके गले का जो मुंडमाल का हार है, आखिर इसको क्यों पहन रखा है? भगवान शिव समझ गए, जान प्रिया आदर अत कीना, बाम भाग हर आसन दीना। माता पार्वती को अपने बाएं भाग में बिठाया, गरम लोहा को ठंडा लोहा काटता है। भगवान शिव के समीप बड़े कुर्सी से बैठी माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा कहना शुरू कर दिया और अंत में बताया कि हे देवी, आपका जन्म कई बार हुआ, हमसे शादी कई बार हुई और हमारे मोह के हम आपका विछोह हुआ, संबंध टूटने लगा, तुम खत्म हो गई, तो तुम्हारे मोह पे तुम्हारा सर काट काट के पहनता रहा, इतनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका है। माता पार्वती ने कहा स्वामी, आखिर आप कहना अमर बीज मंत्र का मुझे ज्ञान है, इससे मेरी मृत्यु नहीं होती। माता ने कहा वो अमर बीज मंत्र मुझे भी बता दो ना, क्योंकि बार बार मरना, बार बार जन्म लेना ये अच्छा नहीं। माता के उदर में जीव 9 महीने गर्भ में जेल में रहता है, कम से कम उससे छुट्टी तो मिल जाएगी। भगवान शिव ने कहा वो अमर बीज मंत्र मुझे भी सिखा दो। माता पार्वती ने कहा, भगवान शिव ने कहा चलो ठीक है। माता पार्वती को लेकर के चले गए कहा अमरनाथ पर्वत पर। वहां पहुंचे तो डमरू बजा के इशारा किया कि हे जीव चराचर जो भी यहां से भाग जाओ, यहां हमें कुछ समय बसेरा करना है। भगवान का डमरू बजे खड़ा तो जीव वहां रुकेगा। एक तोती अपना अंडा पखेड़ रही थी बच्चा बनाने के वास्ते, तोती बेचारी अंडा छोड़ के भगी, अंडा फूट गया, बच्चा बन गया बिना मां के। भगवान शिव ने कहा कि देवी अब मैं तुम्हें अमर बीज मंत्र सुना रहा हूं, उस मंत्र को तुम ध्यान से सुनो, लेकिन होमकारी धरते रहना, हुम हुम कहते रहना। भगवान शिव अमर बीज मंत्र सुना रहे हैं। अब होमकारी भर रही कौन? माता पार्वती। होमकारी भरते भरते माता सो गई। अब तोते का बच्चा, मानव की आवाज कौन बोल सकता है? तोता। अब वो होमकारी भरने लगा। भगवान शिव मस्त मगन है, तुम्हें पता नहीं। जब माता पार्वती जब मंत्र खत्म हुआ तो देखा कि ये सो रही है, फिर कहा होमकारी कौन भर रहा है? भगवान शिव ने त्रिशूल छोड़ दिया। 2 अर्थ है,
तीन सूल ने पिया। एक पीड़ा में तो हालत खराब हो जाती, और जहां तीन दैहिक भौतिक छूट जाए तो फिर जीवन कहां। त्रिशूल छोड़ा, तोता बेचारा भगा, जबकि तोता अमर हो चुका है। उसे ज्ञान नहीं है कि मैं अमर हो गया हूं, मुझे अमर बीज मंत्र मिल गया। तोता भाग रहा है। रास्ते में नारद जी मिल गए, कहा त्राहिमाम मुझे बचाओ। अब कहा जाए, तुम्हें दास की पत्नी आंगन में जब मुआई देने जा रही है, उसके मुंह में घुस करके पेट में पहुंच जाओ। तोता व्यास जी के घर गया, जब मुआई देने जैसे मुंह खोला, मौका पा करके पेट में अंदर पहुंच गया। अब त्रिशूल लौट आया, क्योंकि वहां दो हत्या हो जाती, यानी व्यास जी की पत्नी गर्भावस्था में हो गई। जितने समय में बच्चा जन्म लेता है, तो ज्यादा समय बीत गया, जन्म ही नहीं ले रहे हैं। व्यास जी आकर के बोले कि ही महाराज, उधर में पेट में जो भी हो निकल करके बाहर आओ। संसार में अपवाद फैला कि कैसा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, बहुत दिन से गर्भ है। अंदर से आवाज है, पिताजी लोहा लकड़ी से बंधा जीव मुक्ति भी पा जाता, लेकिन जिस माया के बंधन में संसार फंसा हुआ है, जैसे मैं जन्म लूंगा मैं भी फंस जाऊंगा। माया से बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं जन्म लेने की इच्छा नहीं है। आवाज आई, कहा तुम जब माया तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। कहा तो ठीक है, मैं जन्म लूंगा, लेकिन घर त्याग कर जंगल चला जाऊंगा। कहा चले जाना। जन्म जैसे दिया, जन्म लेने के बाद जब तक आंखों से कोई चीज देखोगे ना, देखो नहीं, जब तक आंखों से नहीं देखोगे तब तक प्रेम नहीं पैदा होगा। और आंखों से देख लिया तो प्रेम पैदा हो जाता। आंख बड़ी चंचल होती है। जैसे जन्म हुआ, जन्म होने के बाद नाम संस्कार किया, जात कर्म संस्कार किया, आदेश चल दिए घर से बाहर। शिशु अवस्था मर्यादा की बात है। अब महाराज वेदव्यास देखा तो प्रेम पैदा हो गया। विरह कातुर आ जाओ, विरह से कातुर होकर के बेटा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ठहरो। आवाज, क्योंकि वहां अगर सुखदेव जी बोल देते तो मर्यादा टूट जाती कि बच्चा पैदा हुआ, चल दिया, ये तो गड़बड़ किया, फिर बोलने लगा और गड़बड़ किया। उधर से आवाज आई वृक्षों की तरफ से कि हे व्यास जी, आप तो संसार को ज्ञान देते हैं, आप ही बताते हैं कि जो काम अपने बस में नहीं होता भगवान के सहारे छोड़कर चले जाते हैं। ये बच्चा आपके बस में नहीं है, आप जाइए। व्यास जी लौट करके आए तो सोचा नारी लोग बच्चों को फुसलाने में बहलाने में कुशल होती हैं। रंभा नाम के एक अप्सरा को भेजा, कहा जाओ तुम बुला लाओ। रंभा जैसे गई तो उधर से आवाज आई कि वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम, वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम। कहा है, ब्रह्मा ने सोचा क्या मेरा जीवन बेकार है? तो उधर से आवाज आई कि जिसने अपने शरीर को भगवान को नहीं अर्पण किया, उसका ये नव शरीर, पुरुष का शरीर धारण करना बेकार है। नारायण पंकजलोचना प्रभु हृदय परिशोभमाना, भक्ता ही तो सुपूजितो नहीं, तथागतम तस्य नरस्य जीवनम। नीलकमल से सुंदर जिनके आंख है, जिनके अंगों पर आकर्षण केवल हार शोभायमान है, ऐसे अंतर्यामी नारायण को जिसने नारायण के ने अपने से भक्ति को नहीं अर्पित किया, उसका मनुष्य धारण करना बेकार होता है, निष्फल होता है। व्यास जी की इच्छा है कि सुखदेव जी घर आवे। सुखदेव जी योगी है, माया से दूर है, घर आवे तो कैसे आवे? व्यास जी किसी से जंगल में दर्श संधा पूजा सामग्री लकड़ी लेने गए तो उन्हें डर सा लगा। व्यास जी ने तो श्लोक बताया था,
कि जब डर लगेगा तो इस श्लोक पढ़ लेना। जब करीब में पहुंचे तो एक श्लोक पढ़ा, बढ़ा पाद विपुना कलियो कलिकाम विगत बात कनक बैसंती बैजंती तमाचा मालम नंदार बेलो भूसुलाम पूरे ने वृंदाये वृंदावन समान प्रसिद्ध कीर्तन। जब ये श्लोक सुना तो सुखदेव जी और आगे बढ़े कि बड़ा सुंदर श्लोक है। सोचा कि यार डर लग रहा है तो दूसरा श्लोक फिर पढ़ा, अहो बकीयम अस्तन काल कोटम जिन्हासे आकादक साधु ले बेगतिन धातु चितां ततो अंतं वदहालु संभजन। कि पापनी पूतना अपने स्तर में हलाहल जहर लगाकर किसको मारने गई थी? भगवान को। भगवान ने पापनी पूतना को मुक्ति दे दिया। भला बताओ कोई अपने दुश्मन को मुक्ति दे सकता? कहा भगवान जैसे से और कौन विनम्रशील है जिसका चरण ग्रहण करें। फिर सुखदेव जी पहुंचे, कहा ये श्लोक तुम्हें कहां से मिला है? तो कहा हमारे गुरु वेदव्यास जी ने बताया है। श्री सुखदेव जी अपना जन्म उसी से अधिकार समझ करके और अपने पिता के घर तब वापस आए हैं। तो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद भागवत महापुराण की, गणेश जी महाराज की, ब्रह्मोत्तरा स्वामी की, भैया की जला दो।